अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बारबेक्यू की 3 रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बीफ मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने बोटी इस साइज की काटी है और तकरीबन 600 से 700 ग्राम गोश्त लिया है। और इसी तरह से मैंने बीफ टिक्का बोटी के लिए गोश्त लिया है। इसमें जो मसाले जाएंगे, बीफ मलाई बोटी में 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून सफेद मिर्च और काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा है और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये बीफ मलाई बोटी के मसाले हैं, ये इसमें जाएंगे। और मैं साथ ही आपको बीफ टिक्का बोटी के मसाले बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डलेगा, और फिर बाकी चीजें दोनों की साथ साथ बताऊंगी। 1 टेबलस्पून भर के टिक्का मसाला, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा जीरा और चाट मसाला 1 टीस्पून। दोनों के मसाले इसमें चले गए हैं। अब बाकी चीजें जो इसमें जाएंगी वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। आधी उधर डालेंगे, आधी इधर डालेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। सारी चीजों को मैंने इकट्ठे डाल के ग्राइंड कर लिया था। आप अलग अलग ले रहे हैं तो इस रेशो से ले लीजिए। 2 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। आधा मैं बीफ मलाई बोटी में डाल रही हूँ और आधा बीफ टिक्का बोटी में डाल रही हूँ। और ये नींबू का रस है 3 टेबलस्पून। आधा मैंने बीफ मलाई बोटी में डाल दिया है, आधा मैंने बीफ टिक्का बोटी में डाल दिया है। अब ये दही है तकरीबन 1.5 प्याली, तो आधी मैं बीफ मलाई बोटी में डाल दूंगी और आधी बीफ टिक्का बोटी में डाल दूंगी। अब ये मलाई है तो ये तो यकीनन आपको पता है कि ये मलाई बोटी में ही जाएगी, ये टिक्का बोटी में नहीं जाएगी। और 2 टेबलस्पून धनिया बारीक चॉप किया हुआ, ये बीफ मलाई बोटी में जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बीफ टिक्का बोटी के जो मसाले हैं उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो बारबेक्यू होता है बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। हम लोग इसको पता नहीं क्यों सिर्फ ईद पे ही वो कर देते हैं कि ईद पे बारबेक्यू होगा। इसको तो पूरा साल हर 2-3 महीने के बाद करना चाहिए, क्योंकि इसमें घर के सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मली हम औरतें सिर्फ खाना पका रही होती हैं, लेकिन जब घर में बारबेक्यू किया जाता है तो घर में एक बड़ा मजे का हल्ला गुल्ला होता है। बच्चे और मर्द हजरात, घर के सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब मिलके इसको बनाते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो ये एक्टिविटी सारा साल होनी चाहिए। तो आधा कप मैंने मलाई ली है, ये मैं आपको चिकन मलाई बोटी की रेसिपी बता रही हूँ। आधा कप इसमें दही ली है, 1 टीस्पून नींबू का रस, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और पपीते का पेस्ट 1 टीस्पून लिया है। और जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, सफेद मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ½ टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। अगर आपके पास सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है इन सब रेसिपीज में जहां जहां मैंने ऐड किया है, तो उसकी जगह भी आप काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे जरा अच्छा सा टेस्ट, अच्छा सा फ्लेवर आता है। आधा किलो मैंने चिकन ली है, उसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और वो इसमें डाल दूंगी। बीफ को मसाला लगा के आप 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए कम से कम, और ओवरनाइट आप रख देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और चिकन को आप 2-3 घंटे भी मसाला लगा दें तो काफी है। इसमें जो है 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। तो जब आपने बारबेक्यू करना है तो बीफ को आप 1 दिन पहले रात में मसाला लगा के रख दें, और चिकन को आप सुबह, दिन में, दोपहर में किसी भी वक्त लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों को मैंने ओवरनाइट मसाला लगा के रख दिया था, रात में मसाला लगा के रख दिया था। और अब मैं आपको बताऊंगी हमें बारबेक्यू कैसे करना है। 1-1 टेबलस्पून में तीनों में ऑयल डाल दूंगी। बीफ मलाई बोटी और बीफ टिक्का बोटी में मैंने आधा किलो से थोड़ा थोड़ा ज्यादा गोश्त लिया है, तकरीबन 600-650 ग्राम गोश्त होगा अंदाजन। इस तरह से आप इसको सीखों में पिरो लीजिए। ये तीनों रेसिपीज बहुत आसान हैं, बहुत मजे की बनती हैं। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, कोयले पे बना रहे हैं, चारकोल पे बना रहे हैं,
तो आप उस पे बना लें, नहीं तो आप इसको तवे पे भी रख के सेक सकते हैं हल्की धीमी आंच पे ढक के, तो उससे भी बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन कोयलों पे बनाने का मजा ही कुछ और है। तो ये इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो तकरीबन इसको आपने जो है 20 मिनट का टाइम देना है और बिल्कुल ओवर कुक नहीं कीजिएगा। और जब कोयले अच्छे से लाल हो जाएं, अच्छे से रेड हॉट हो जाएं, तो इसको आप रख दीजिए इसके ऊपर और साइड्स को बार बार चेंज मत कीजिएगा। और ऑयल आप उस वक्त लगाइएगा जब आपको लगे कि गोश्त आधा पक चुका है। ओवर कुक बिल्कुल नहीं कीजिएगा और मैक्सिमम टाइम इसको 20 मिनट दीजिएगा। चिकन जल्दी हो जाती है, चिकन 10 से 15 मिनट में हो जाएगी। बीफ को आप 20 मिनट दीजिएगा। बीफ टिक्का बोटी, बीफ मलाई बोटी, और ये है जी चिकन मलाई बोटी। बहुत मजे की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।